हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है जागो जीवन के प्रभात। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न है कुछ करने को। प्रश्न नंबर 1 है, सुबह सूर्योदय से थोड़ा पहले अपने घर के बाहर अथवा छत पर खड़े होकर पूर्व दिशा के एक एक दृश्य को बारीकी से देखिए और देखे गए दृश्यों के बारे में अपनी पुस्तक में लिखिए। तो देखिए, सूर्योदय यानी कि सुबह होने से पहले हमने अपने छत पर खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर देखा और बारीकी से देखा, यानी कि दृश्य को बारीकी से देखा और एक एक दृश्य को अपने पुस्तक में लिखा है। जैसा कि हमने लिखा है, रात्रि का अंधकार ढल चुका था। पूरब से लाल थाली नुमा सूरज धीरे धीरे उदित हो रहा था। हर तरफ उसकी लालिमा बिखरी पड़ी थी। कुछ तारे लुप्त हो गए थे, कुछ अभी भी दिखाई दे रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट से सारी दिशाएं गूंज रही थी। किसान अपने बैलों को लेकर कंधों पर हल उठाए खेतों की तरफ निकल चुके थे। बैलों के गले में बजती घंटियां और मंदिर से आती शंख और घंटी की ध्वनि पूरे वातावरण में मधुर संगीत घोल रहे थे। दूब और पेड़ पौधे के पत्ते पर ओस के मोती अभी भी बिखरे पड़े थे। और ख नंबर प्रश्न है, देखे गए दृश्यों का चित्र बनाइए। तो ये आप अपने से चित्र बनाइएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, प्रातःकाल वर्ण संबंधी कम से कम 2 कविताओं का संकलन कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है, पहला, रात विदाई पर सूरज ने किरणों को बिखराया। प्रातःकाल ने उठने का घर घर में बिगुल बजाया। दौड़ भाग लग जाती घर में, बड़े हो या फिर छोटे। जाते दफ्तर जाते शाला, हो जाए वो खोटे। भ्रमण को जाता कोई व्यायाम, कोई योगा करता। स्फूर्ति और जोश से तन को दिन भर को ये भरता। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पट है, सब खुल जाते। पूजा पाठ इबादत से जीवन के दर्शन पाते। उछल कूद यूँ जल्दी से कट जाता प्रातःकाल। बाल्यावस्था लगता है ये दिन के प्रातःकाल। और दूसरा हमने कविता बनाया है, सुप्रभात बतलाता है तालाब को, अलविदा कराता रात को। खिले कमल और सूरज की किरणें की लालिमा, लगती चुनर पहनी, फिजाओं ने गुलाबी खिलते कमल लगते। तालाब के नीर ने लगाई हो जैसे पैरों में महावर। भोर का तारा छुप गया उषा के आंचल में। पंछी कलरव माँ की मीठी पुकार, सच अब तो सुबह हो गई। श्रम के पाँव चलने लगे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर और हर दिन की तरह सूरज देता गया धरा पर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, यह कविता उस समय लिखी गई थी जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। हम गुलामी के अंधकार से आज़ादी के सुनहरे सवेरे की ओर बढ़ रहे थे। बताइए उस समय देश की स्थिति क्या रही होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उस समय पूरे देशवासियों की नसों में आज़ादी की लहर दौड़ रही होगी। बड़े बूढ़े जवान बच्चे महिला पुरुष सब आज़ाद होने के लिए आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेज़ों की लाठियाँ गोलियाँ भी उन्हें रोकने में नाकाम थी। अंग्रेज़ी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा था। भारत छोड़ो के नारे से पूरा देश गूंज रहा था। आए दिन लोग जुलूस निकालते थे। बड़े नेताओं के नेतृत्व में अंग्रेज़ों का अत्याचार भी अपनी चरम सीमा पर था। बेगुनाहों मासूमों सहित देश के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां होती रहती थी। क्रांतिकारियों को आए दिन फांसी की सज़ा दी जा रही थी। भारतवासी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे और अंग्रेज उन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए प्रताड़ित किए जा रहे थे।
अगला प्रश्न है 2 नंबर, प्रातःकाल पशुपालक अपने पशुओं को चारा खिलाते हैं। इसी तरह निम्नांकित के द्वारा प्रातःकाल किए जाने वाले कार्यों के विषय में लिखिए। यानी कि विद्यार्थी प्रातःकाल क्या करता है? विद्यार्थी विद्यालय जाने की तैयारी करता है। माँ घर वालों के लिए नाश्ता और लंच तैयार करने में जुट जाती है। दुकानदार अपनी दुकान खोलता है। पंछी अपना घोंसला छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। मैं भी विद्यालय जाने की तैयारी में लग जाती हूँ। अगला प्रश्न कविता से प्रश्न नंबर 1 है। कविता में जीवन का जो संदेश छिपा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उसे छांटिए। तो दिया है विकल्प सूर्योदय के लिए, जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए, मलयवाद का आनंद लेने के लिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए। अगला प्रश्न है, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओसकड़ों को क्या कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओसकड़ों को दुख भरे आंसू बताए हैं। अगला है, उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उषा द्वारा ओस बटोरने से आशय है कि उषा के आने पर दिन की गर्मी से ओस समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जागरण और सक्रियता से कष्ट दूर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। चल रहा सुखद यह मलयवाद, इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। इसका भाव हो जाएगा कवि दुखों से भरी रात में हिमकणों को दुख के आंसू कहता है, लेकिन अब भोर हो चुकी है, यानी कि प्रभात हो चुकी है और शीतल मंद सुगंधित हवा अब चल पड़ी है। अगला है, कलरव से उठकर भेंटो, तो इसका भाव हो जाएगा कवि कहता है अब दुख भरी रात बीत चुकी है और पंछियों की चहचहाहट के साथ सुबह आ रही है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, रजनी की लाज को स्पष्ट करने के लिए नीचे 4 अर्थ दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर छांटकर लिखिए। विकल्प है अंधकार, शर्म, अज्ञान, आलस्य। तो रजनी की लाज का अस्पष्ट यानी कि इसका अर्थ है अंधकार। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1, कविता की 2 पंक्तियों को पढ़िए। चल रहा सुखद यह मलयवाद, अरुणाचल में चल रही बात। उपयुक्त पंक्तियों में आए शब्द बात और बात का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शब्द है बात, यानी कि बात का अर्थ होता है हवा। इसका हम वाक्य प्रयोग करना, यानी कह रहा है कि बात और बात का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो बात का अर्थ हो जाएगा हवा। हमने यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया है कि आज पूर्व दिशा से शीतल वात चल रही है, यानी कि हवा चल रही है। और दूसरा है बात, इसका अर्थ हो जाएगा बातचीत या चर्चा। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा आज विद्यालय में 15 अगस्त के बारे में बात हो रही है। अगला प्रश्न है, अरुणधन अंचल के योग से अरुणाचल शब्द बना है। इसी तरह नीचे लिखे गए शब्दों में अंचल शब्द जोड़कर लिखिए। तो दिया है शब्द हिम, उत्तर, पूर्व, सोन, कोयला, नीला। हमने यहाँ पर अंचल शब्द जोड़कर नया शब्द बनाया है हिमधन अंचल यानी कि हिमांचल, उत्तरधन अंचल उत्तरांचल, पूर्वधन अंचल पूर्वांचल, सोनधन अंचल सोनांचल, कोयलाधन अंचल कोयलांचल, नीलाधन अंचल नीलांचल। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।